नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के अध्ययन के क्रम में अभी हम वक्षस्थल के रोग जो होते हैं उनसे संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ अन्य सूत्र इस योग के बारे में या इस रोग के बारे में क्या हमें बताते हैं। यदि मंगल और राहु दोनों चतुर्थ अथवा पंचम स्थान में हों तो जातक को क्षय रोग होता है। मंगल और राहु एक साथ होकर के या तो चतुर्थ भाव में बैठे हों कुंडली में या पंचम में भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक क्षय रोग से अर्थात ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित होता है। यदि मंगल और बुध छठे स्थान में हो तथा सूर्य और चंद्रमा से दृष्ट हो तथा मंगल और बुध शुभ नवांश में नहीं हो तो जातक को क्षय रोग होता है। मंगल और बुध यहां छठे भाव में मंगल और बुध बैठे हों और सूर्य और चंद्रमा से दृष्ट हों अर्थात द्वादश भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हों और छठे भाव में स्थित मंगल और बुध को देखते हों और ये मंगल और बुध शुभ नवमांश में नहीं हो अर्थात ये जिस राशि के नवमांश में हो वो उसका स्वामी पापक ग्रह हो अर्थात पापक ग्रह के नवमांश में हो तो वैसे जातकों को क्षय रोग होता है। अगला पॉइंट है यदि केतु षष्ठेश के साथ हो अथवा षष्ठेश पर दृष्टि डालता हो। इसी प्रकार यदि केतु सप्तमेश के साथ हो अथवा सप्तमेश पर दृष्टि डालता हो तो जातकों को क्षय रोग होता है। केतु या तो षष्ठेश जहां बैठा है उसके साथ बैठा हो या उस षष्ठेश पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो या केतु सप्तमेश के साथ बैठा हो सप्तम भाव के स्वामी के साथ या सप्तमेश पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो। इससे स्पष्ट है कि या तो षष्ठेश राहु के साथ बैठा हो या केतु के साथ बैठा हो। एकदम स्पष्ट है केतु के साथ बैठेगा तो सप्तम भाव में राहु होगा और यदि राहु के साथ बैठेगा तो सप्तम भाव से केतु उस पर दृष्टि डालेगा। तो षष्ठेश कहीं भी बैठा हो उस पर केतु की दृष्टि पड़ रही हो या केतु उसके साथ बैठा हो, सप्तमेश जहां भी बैठा हो उसके साथ केतु बैठा हो या केतु उस पर दृष्टि डाल रहा हो तो ऐसी स्थिति में जातकों को क्षय रोग होता है। अगला पॉइंट है यदि छठा अथवा आठवां स्थान जल राशि का हो और क्षीण चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ छठे अथवा आठवें स्थान में बैठा हो तो जातकों को क्षय रोग होता है। छठा भाव या आठवां भाव जलीय राशि हो। जलीय राशि हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जलीय राशि हैं। यदि छठे भाव या आठवें भाव में जलीय राशि हो और वहां पे क्षीण चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा ये मान लेते हैं उदाहरण कुंडली में क्षीण चंद्रमा जलीय राशि में अष्टम स्थान में बैठा है और उसके साथ कोई पापक ग्रह भी बैठा हो, मान लें शनि इसके साथ बैठा है तो जातकों को क्षय रोग होता है। छठे आठवें स्थान में कोई जलीय राशि हो, उस जलीय राशि में क्षीण चंद्रमा बैठा हो किसी पापक ग्रह के साथ तो ऐसे जातकों को क्षय रोग होता है और टीबी से पीड़ित होता है। यदि लग्न में सूर्य हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक दमा, क्षय, प्लीहा, गुल्म अथवा गुदा स्थान के किसी रोग से पीड़ित होता है। लग्न में सूर्य स्थित हो और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, उदाहरण कुंडली में मान लेते हैं सूर्य लग्न में स्थित है और मंगल अपनी अष्टम दृष्टि उस पर डाल रहा है तो ऐसा जातक दमा से पीड़ित होता है, क्षय रोग से, प्लीहा के रोग से, स्प्लीन का रोग होता है उसको, गुल्म होता है या गुदा स्थान के जो रोग होते हैं वैसे किसी रोग से पीड़ित होता है। अगला पॉइंट है यदि लग्नेश के साथ चंद्रमा छठे भाव में स्थित हो तो जातक क्षय रोग अथवा शोथ रोग से पीड़ित होता है। लग्नेश के साथ चंद्रमा, उदाहरण कुंडली में लग्नेश मंगल चंद्रमा के साथ होकर छठे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक क्षय रोग से पीड़ित होता है या शोथ। शोथ हम किसको बोलते हैं? घाव, फोड़ा, फुंसी, निमोनिया, सूजन का होना, शरीर में कहीं भी सूजन होना, जुकाम, आंख दुखना,
कान बहना, क्षय रोग, ये सब शोथ या प्रदाह के लक्षण हैं। इसको हम शोथ रोग बोलते हैं। तो यदि लग्नेश चंद्रमा के साथ छठे भाव में स्थित हो तो जातक क्षय रोग या शोथ रोग से पीड़ित होता है, प्रदाह रोग होता है ऐसे जातक को। यदि लग्नेश शुक्र के साथ होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भावगत हो तो जातक को क्षय रोग होता है। लग्नेश शुक्र के साथ होकर के छठे भाव में, आठवें भाव में या द्वादश भाव में, 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को क्षय रोग होता है। अगला है यदि शनि अथवा बृहस्पति षष्ठेश होकर चतुर्थ स्थान में बैठा हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को हृदय कंप रोग होता है। षष्ठेश कौन हो? शनि या बृहस्पति। अर्थात यहाँ पे छठे भाव में या तो मकर राशि हो या कुंभ राशि हो तो षष्ठेश शनि होगा, या फिर धनु राशि हो या मीन राशि हो छठे भाव में तो षष्ठेश बृहस्पति होगा। यदि बृहस्पति या शनि षष्ठेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो, इस चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि या बृहस्पति को जो षष्ठेश होकर के बैठा है उस पर कोई पापक ग्रह अपनी दृष्टि डालता है तो ऐसे जातकों को हृदय कंप रोग होता है, अर्थात धड़कन की बीमारी होती है और इसका हार्ट बीटिंग एबनॉर्मल रहता है ऐसे जातक का। अगले वीडियो में हम वक्षस्थल से संबंधित रोग का जो अन्य ज्योतिषीय सूत्र हैं उनको लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।